मगध की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना के इस मैदान में जो शुरुआत हुई है, ये पूरे देश के कोने कोने तक जाएगी। हम खुद इसको पूरे देश के कोने कोने में लेके जाएंगे। और चूंकि हम लोगों को एहसास करा रहे हैं SC ST OBC के लोगों को कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे और हमारे पूर्वज वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानते थे, अंधविश्वास पाखंडवाद को नहीं मानते थे। बहुत जल्द हम ये बताने में कामयाब हो जाएंगे और हमारा पूरा बहुजन समाज अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के दम में घर वापसी करेगा। और चूंकि हमारी वोट से देश की सारी सरकारें बनी है और उन्हें हमारी वोट चाहिएगी, तो 1 मिनट के अंदर वो अध्यादेश ला के इस कानून को बदल देंगे और पूरा महाबोधि टेम्पल बौद्धों को सौंप देंगे। उसके बाद जो सरकार बनेगी वो एक अमेंडमेंट बिल लेके आएगी और ये अमेंडमेंट BT एक्ट जो अमेंड हो जाएगा और ये समस्या का समाधान हो जाएगा। थोड़े समय का संघर्ष और है अभी और निश्चित तौर पर हम इसमें सफल होंगे। क्या लगता है सर कि इस आंदोलन के बाद सरकारें सुनेंगी इस एक्ट? आज कैसे तो नहीं सुनेंगी। कोई 2-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार लोग 50 हज़ार लोग के इकट्ठा होने से नहीं सुने, 1 लाख लोग के इकट्ठा होने से नहीं सुनेंगी। लेकिन जिस दिन भारत का बहुजन समाज, मूल निवासी समाज जो 90% है, जिस दिन वो एकजुट हो जाएगा और वो घर वापसी करेगा, वो वापस बुद्ध के धम्म में आ जाएगा। और जो अब कुछ ही सालों में आने वाला है, उसके बाद चूंकि उनकी सरकारें तो पूरे देश की उन्हीं के वोट से बनी है। वोट की वजह से सरकार बनती है, तो वोट की लालच में वो सरकारें खुद इसको अमेंडमेंट कर देंगी। हमें मांगना नहीं पड़ेगा, ये मुझे भरोसा है। इसलिए जो है वो बुद्ध को जो बराबर हमने बताया उसमें जो भक्ति जो लोग हैं वो उनको कहा जाता है कि वो एकदम शांति के रूप से होते हैं, अहिंसा नहीं करने हैं। लेकिन वो लोग तो हिंसा की जरूरत नहीं है। प्रदर्शन करना अलग चीज है, हिंसा करना अलग चीज है। हम हिंसा नहीं करते, हम हिंसा को बढ़ावा भी नहीं देंगे। हमें पता है हम शांति से अगर एकजुट ही हो गए, केवल सिर्फ एकजुट होना भी एकजुट नहीं हुए ना, उसका प्रयास जारी है। जिस दिन ये 90% भारत के लोग एकजुट हो गए, बुद्ध के धम्म के में आकर अपनी विरासत में वापस आ गए, तो सरकार भी आप ही की होगी। तो मांगना किससे है? धरने प्रदर्शन की जरूरत क्या है? खुद बना लेंगे। ब्राह्मणों को हटाने की बात हो रही है, ब्राह्मणों से दिक्कत है। देखिए, हमें हमारे महाबोधि टेम्पल में ब्राह्मण क्यों? ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं है। तो एक्ट किसने बनाया? किसी और जो भारत में और भी मंदिर है ना जहाँ अरबों खरबों पे चढ़ावा चढ़ता है, वहाँ बाकी धर्म के लोगों को क्यों नहीं मैनेजमेंट कमेटी में रखते? रख दो वहाँ भी। जो अभी राम मंदिर ट्रस्ट बना उसमें रख दो ना। क्रिश्चियन को रख दो, मुस्लिम को रख दो, बौद्धों को रख दो, ईसाइयों को रख दो, फिर हम मान लेंगे। मतलब तुम नहीं रखोगे, हमारे यहाँ चलाए रखोगे इसमें, तो क्यों रखोगे भाई? नहीं रहने देंगे हम। सरकार अगर नहीं मानेगी तो आप लोग का अगला कदम क्या है? अभी तो हम बौद्ध में भारत बनाएंगे, फिर मनवादी सरकारों को गिराएंगे, फिर मूल निवासियों की सरकार बनेगी, फिर ऐसे एक्ट को हम उखाड़ के फेंक देंगे और संचालन अपने हाथ में ले लेंगे। बात खत्म। और क्या करना है? लड़ना थोड़ी ना है किसी से, लड़ना नहीं है। और वैसे भी मांगने से कोई हक नहीं मिलता, मांगने से भीख मिलती है। और बाबा साहेब हमें सिखा के गए अपना हक छीन लेना है। हम छीन लेंगे, हमारे में ताकत होगी तो छीन लेंगे। तो अभी ताकत बना रहे हैं, कुछ साल इंतजार करो। कांग्रेस में गए हैं सर आप, क्या लगता है कि कांग्रेस साथ देगी? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी जिसको भारत में शासन करना है उसको जाति जनगणना करानी ही होगी। उसको SC ST OBC माइनॉरिटी को उनका हक देना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय में भी, उच्च न्यायालय में भी, संवैधानिक संस्थाओं में भी, उद्योगों में भी, व्यापार में भी, प्राकृतिक संसाधनों में भी ये लड़ाई हिस्सेदारी भागीदारी की है। अगर राहुल गांधी जाति जनगणना की बात ना कर रहे होते, संविधान बचाने की बात ना कर रहे होते, बहुजनों की हिस्सेदारी भागीदारी की बात ना कर रहे होते, जो बात कभी हमारे महापुरुष करते थे, तो मैं फिर कांग्रेस में नहीं जाता। तो कांग्रेस के जब नेता इस बात को कर रहे हैं तो कांग्रेस को मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बाबा साहब कहते थे एक सांप नाथ है, एक नागनाथ है। देखिए, बाबा साहेब जिस समय कहते थे उन्होंने तो ये भी कहा था कि कांग्रेस जो उसमें चवन्नी का भी वर्कर नहीं बनना। लेकिन कब कहा था? जिस वक्त कहा था उस वक्त कोई दूसरी पार्टी थी नहीं, और वो उस वक्त की जो कांग्रेस के जो लोग थे उसमें ब्राह्मणवादियों का कब्जा था। वो बहुजनों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहती थी। लेकिन आज की कांग्रेस में तो बहुजनों की हिस्सेदारी भागीदारी की बात हो रही है। आज के कांग्रेस में तो जाति जनगणना की बात हो रही है। तो आज ये वो कांग्रेस नहीं है। आज उस कांग्रेस का स्थान तो बीजेपी ने ले लिया, जिसमें मनुवादियों का कब्जा है, उन्हीं की सोच आगे बढ़ रही है। तो अब जो लोग बाबा साहब का तर्क दे रहे हैं कि वो तो ये कहते थे, उनको ये भी समझना होगा वो कब कहते थे।
आज वो कांग्रेस उस वक्त की नहीं है, आज उस वक्त की कांग्रेस तो भाजपा बन चुकी है। आज की जो कांग्रेस है उसने तो जो कांसीराम साहब के जो शब्द होते थे, कर्पूरी ठाकुर के जो शब्द होते थे, रामस्वरूप वर्मा जी के जो शब्द होते थे, ललित सिंह यादव जी के शब्द जो होते थे, जगदीश बाबू कुशवाहा के जो शब्द होते थे, आज की कांग्रेस तो उसको लागू करने की बात कर रही है। तो हमें तो विचार की लड़ाई है ना, विचारधारा की लड़ाई है। हमें पार्टी से क्या लेना किसी से, जो हमारे महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाएगा हम उसमें जुड़ेंगे और जुड़ गए। आपकी पार्टी पर यह भी आरोप लग रहा है सर कि सिर्फ चुनाव में संविधान याद आता है, बाकी आरक्षण खत्म किया जाता है। भाई अगर केवल चुनाव के लिए याद करेंगे तो आगे खत्म हो जाएंगे, और अगर लागू करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मजबूत होंगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई लंबा चौड़ी कहानी नहीं है कहने की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। बुद्ध मंदिर को गैर बुद्धिस्टों से मुक्त कराओ, एक लाइन का बात है। अगर मुक्त नहीं होगा तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आप बिहार सरकार में ये देश सेकुलर है। भारत का संविधान, भारत के संविधान से मूल अधिकार जो मिला है उसके अंदर हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी दी गई है। उसके 25 और 26 आर्टिकल में ये लिखा गया है कि सबको अपने अपने विचारों के अनुसार एक्ट करने का अधिकार है, आज़ादी। तो वही होगा, फिर से लागू होगा। आगे कारवा जो है वो बढ़ता रहेगा और दुनिया की कोई ताकत से रोक नहीं सकता मुक्त होने से। देर हो सकता है, अंधेर नहीं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आप एक महिला होकर गांधी मैदान में आए हैं। हम महिला हो कि क्या, महिला पुरुष तो हम एक ही साथ चल ही रहे हैं। बिना महिला के कोई पुरुष चलता है क्या? गांधी मैदान में आने की रीजन क्या है? रीजन है कि बीटीसी एक्ट को खत्म करना है। क्योंकि वह लागू किया है तो जो मंदिर में ब्राह्मण रह सकता है तो बुद्ध भगवान के मंदिर में बौद्धिस्ट क्यों नहीं रह सकता है? उसको हटाना है और ब्राह्मण को हटाना है और बौद्धिस्ट को उसमें रखना है। क्योंकि जो देखिए क्रिश्चियन के मंदिर में अपना अपना जो धर्म है, सबके मंदिर में धर्म वाले हैं वही रहते हैं, तो बौद्ध के धर्म मंदिर में क्यों रह रहा है माने ब्राह्मण? इसको हटाना है, बीटीसी एक्ट को खत्म करना है और बौद्ध को स्थापित करना है। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं बुद्ध के धरती से आया हूं, जब वो विदेश में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं। मगर आप बुद्ध के अनुयायी हैं और बुद्ध के जो धर्म स्थल है उसके लिए आप जैसे आंदोलन कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री तो उनको जानते हैं जुमलेबाज है, वो झूठ ही बोलते हैं, कभी सच बोले ही नहीं। वो तो बोले थे कि हम 15 लाख रुपया भी देंगे, वो तो बोले थे कि क्या क्या नहीं करेंगे, भारत के हम ऊंचाई पर ले जाएंगे, हम विदेश में डंका पिटवा रहे हैं। प्रधानमंत्री का आप जान ही रहे हैं कि देश में क्या डंका पिट रहा है। हंगर रिपोर्ट बताता है कि भारत 111वां पोजीशन पर आ रहा है, जो विकसित भारत था अविकसित हो रहा है। तो प्रधानमंत्री क्या बात करे, वो तो झूठ खाली बोलते हैं। यदि वह बुद्ध के हृदय से मानते तो राम को यारी नहीं बनाते, राम को पूजा नहीं करते, राम मंदिर नहीं बनाते, बौद्ध को आगे बढ़ाते। आज जो बीटीसी एक्ट है वह खत्म करवाते। यदि वह ओबीसी के अनुयायी करने वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध को धरती को मानने वाले हैं, तो बीटीसी एक्ट खत्म करवाते। वो खत्म तो करवा नहीं रहे, वो राम के ला रहे, तो कैसे हम समझेंगे कि बुद्ध को मानने वाले हैं वो? आज आप लोग गांधी मैदान में जो आंदोलन कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, अगर जो बौद्ध का जो धर्म स्थल है खाली और सरकार के द्वारा नहीं करवाया जाएगा, फिर आगे आप लोग क्या प्लानिंग है? खाली देखिए, इससे पहले बाबा साहब को जयंती भी नहीं मनता था। 1978 से बाबा साहब को जयंती मनाना शुरू किया, तो आज हर घर में बाबा साहब की जयंती बन रहा है ना, हर ऑफिस में बाबा साहब की मूर्ति है ना। इसी तरह से देखिएगा, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, अब बीटीसी एक्ट खत्म होगा, अब बहुजनों का राज होगा। देखिएगा, अब बुद्ध के जो धरती है वहाँ से ब्राह्मण भागेगा, अब बुद्ध का कब्जा होगा, पूरा भारत पर बुद्ध का कब्जा, बुद्धमय भारत होगा
बुद्ध के धरती है। अब बुद्ध में शुरू, आज से आंदोलन शुरू हो गया, बुद्ध में ही धरती रहेगा, बुद्ध का धरती बुद्ध में रहेगा। बाबा साहब बुद्ध में करके गए थे, फिर से बुद्ध में होगा। यह बहुजनों का धरती है, यहाँ पर बुद्ध में होना ही होना है। यह बुद्ध की धरती है, अशोक सम्राट का धरती है। अशोक सम्राट एक ही भारत नहीं, 145 देश में बुद्ध को स्थापना किए थे। फिर से एक खाली भारत में कमी आ गया है ना, भारत में भी बुद्ध की स्थापना, पूरा देश बुद्ध में होगा। अब फिर बुद्ध में जब ये होगा तो बहुजनों का जब राज आएगा तो एक्ट भी खत्म होगा, हम सब फिर से कब्जा करेंगे। अब बुद्ध में धरती है, बुद्ध में रहेगा। मेरा नाम गीता देवी है, हम दरभंगा जिला से हैं, पूर्व के जिला पार्षद हैं। अभी हम बौद्ध धर्म अपना लिए हैं। बौद्ध जहाँ जहाँ बौद्ध का संचालन होगा, जहाँ जहाँ आंदोलन होगा, मैं उसमें जाती रहूंगी, अपना आंदोलन जारी रखूंगी। धन्यवाद।